वोटर है तो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, बजरंग दल के लोग जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, हम तो बेटी का रक्षा करते हैं। अरे तुम अपनी बेटी की रक्षा करते हो, तुम अगर सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो, बजरंग दल वालों, आरएसएस वालों, तो जा करके जो पहलवान बेटी है उसको तुम, उसके लिए आंदोलन करो, उसको तुम न्याय दिलवाओ। वो कभी नहीं करेंगे, ये मैं लिखित में आपको कहता हूँ। हवाबाज है ये। अच्छा। बीजेपी वाला जो है, बीजेपी वाला हवाबाज है। अच्छा। जो आएगा हवा देगा। हाँ। हवा के सिवा कुछ नहीं। ये लोग खाली झूठ बोलता है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और सबसे पहले आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, पर उस मेहमान से मिलवाने से पहले हम थोड़ा आपको टॉपिक के बारे में बता देते हैं कि उनसे क्या बात करने वाले हैं हम। विशेष मेहमान वो इसलिए हैं क्योंकि महागठबंधन में वो अभी महागठबंधन के पार्ट हैं, उनकी पार्टी पार्ट है। और जहाँ तक इनकी बात करें तो ये जो है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जो हैं प्रदेश सचिव हैं। तो इनसे हम दोनों तरह की बात करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पे भी बात करेंगे और प्रदेश स्तरीय मुद्दों पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मिलवाइए हमारे मेहमान से। हमारे साथ बैठे हुए हैं शंभू देवा सर, बैठे हुए हैं, जो कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के प्रदेश सचिव हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर के और भी अच्छा हो गया। सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के वो पहलवान बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी तिरंगे की शान बढ़ाई है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश के लिए मेडल लाए हैं, और आज उन्हीं पहलवानों को जो है दिल्ली पुलिस की डंडे सहने पड़ रहे हैं और ब्रजभूषण जैसे बड़े नेताओं का थ्रेटन सहना पड़ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर क्या क्या विचार रखते हैं आप? डंडा सहना और धमकी सहना, इससे भी बड़ा हम इस बात को मानते हैं। हाँ। कि किसी की इज्जत से खेलना। आप जानिए कि ब्रजभूषण शर्मा जो है, ये व्यक्ति भारत के लिए जो मेडल लाया है, भारत की जो बेटी हैं उनके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा है और एफआईआर नहीं लिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना पड़ा, तब जाकर के एफआईआर होता है। और उसके बाद ये शख्स है कि कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जिस समय इस पर केस हुआ, इसको कॉलर पकड़ के, इसको पहले काम था कि सरकार हिरासत में लिया जाना, हिरासत में जेल में बंद करना चाहिए था। ऐसे 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 अपराधी को जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। तो आप क्या कहेंगे, भाजपा वाले लोग इनका संरक्षण कर रहे हैं? अभी तक आप बताइए ना कि भाजपा के कौन लोग इसके समर्थन में आए हैं? कोई लोग समर्थन में आया है? कोई नहीं आया है, क्योंकि भाजपा का ही सांसद है। ब्रजभूषण सिंह तो इंटरव्यू दे रहे हैं बड़े बड़े चैनलों पे, वो कह रहे हैं कि आप हमको ये बताइए कि अगर उन पहलवानों के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो फिर वो पहलवान जो है कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को कैसे हायर कर सकते हैं जो 50 लाख रुपए फीस लेते हो? आपको बताइए, ये मतलब क्या कहें, बेशर्मी की इम्तिहान है। अच्छा, आज हम उसको उस बेटी को, भारत की बेटी को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या वो हमको जानती भी नहीं है? समर्थन कर रहे हैं तो क्या हम भी उनको दिए हैं 50 लाख रुपया हमको दिए हैं समर्थन करने के लिए? ये देखिए, जिसको भी बेटी से प्यार होगा, जिसको भी अपने घर की बेटी, बहू, बहन से प्यार होगा, वो सब के सब उस भारत की बेटी के साथ, खिलाड़ी पहलवान के साथ होगा। जो साथ देगा वो 50 लाख रुपया का बात करता है। शर्म आना चाहिए, इसको शर्म है ही नहीं। इसके घर में भी माँ बहन है, कैसे वो उनसे आंख मिलाता होगा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आप जानिए कि इसका फोटो आप देखिए तो किस तरह का ये अंदाज में फोटो खिंचाता है। देखने से भी ये गुंडा लगता है। उसका देखिए तो हाव भाव गुंडा जैसे बोल रहा है। पुलिस को चाहिए कि उसको कॉलर पकड़ के पहले उसको जेल में डालने का बात करे। और ये जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी पढ़ी नहीं, बेटी ने देश के लिए, देश का नाम रोशन किया, मेडल लाया ओलंपिक से, और उसकी इज्जत ये लोग लूटने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद इज्जत लूटने का काम करता है, भारत के लिए जो मेडल लाता है उसके लिए। तो जो भी है माँ बाप हिंदुस्तान में, जिनको भी बेटी है, उनको चाहिए कि इस भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लिए कि इसको जेल में भेजने के लिए अपील करे और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे। यह अपील है। और भी एक आरोप रहता है ब्रजभूषण जी का कि एक पार्टिकुलर परिवार के ही और एक पार्टिकुलर अखाड़े की ही तरफ से इतना बड़ा दोषारोपण उन पे क्यों मढ़ा जा रहा है? आपको एक चीज हम बताएं जी,
आप ब्रजभूषण जी जो हैं, हाँ। कहते हैं कि एक परिवार एक अखाड़े की तरफ से, जिसके साथ कीजिएगा उसी के साथ ना। बेगूसराय की बेटी के साथ यहाँ करके देखिए, मारने लगेगा लोग, कानूनी दाव पेच में इसको यहीं पे देंगे, बेगूसराय जेल में देगा, इसको सड़ा देंगे। ये बेगूसराय की धरती है और बेगूसराय की धरती से हम आवाज दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को कि आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। सरकार का जो पैसा आप लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का पैसा आप नहीं लेते हैं। आप जिसका नमक खाते हैं, किसका नमक खाते हैं? देश का नमक खाते हैं। तो देश की बेटियों के साथ अपमान किया है ब्रजभूषण शर्मा, उसको आप जेल में बंद कीजिए। अगर आप नहीं बंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मिली भगत है। 2 दिन पहले का दिल्ली जंतर मंतर का ही सिलसिला मैं आपको बताता हूँ। रात के लगभग 12 बजे के बाद दिल्ली पुलिस आती है और वहाँ के तमाम जो वहाँ लोग धरना दे रहे हैं, तमाम लोगों के साथ मारपिटाई करती है। वहाँ जो महिला आयोग की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी जबरन उठा के ले जाया जाता है। वहाँ जितने मीडिया के साथी होते हैं, उनको भी मतलब भगाया जाता है, पीटा जाता है, कैमरा ले लिया जाता है। बहुत तरह के इस तरह का इंसिडेंट होता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यह कहना चाहता हूँ, जिसको पकड़ना चाहिए दिल्ली पुलिस को, उसको पकड़ नहीं रहा है। जो मतलब समझिए कितना ये दुर्भाग्य की बात है। जिसने FIR जब लॉन्च हुआ है तो उसको ना पकड़ना चाहिए, और जो धरना पे बैठा हुआ है पकड़वाने के लिए, उसी को वहां तंग कर रहा है। हमने स्टेटमेंट सुना, मोबाइल पे, टीवी पे हमने देखा कि कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने हमारी बच्चियों के स्थान पर हाथ देकर धक्का दे रहे हैं। क्या मतलब, बोलने में हमको वो सब शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं पाता, उतना नीच हरकत किया। और ये करवाया जा रहा है कि ताकि वो लोग हट जाएं। वो भारत की बेटी है, कभी नहीं हटेगी, डटेगी, लड़ेगी और जीतेगी। भारत के हर कोई उनके साथ है, सिर्फ भाजपा के लोगों को छोड़ के। और भाजपा में जो लोग हैं जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहाँ रहते हैं बजरंग दल के लोग? कहाँ है बजरंग दल के लोग जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, हम तो बेटी का रक्षा करते हैं? अरे तुम अपनी बेटी की रक्षा करते हो, तुम अगर सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो, बजरंग दल वालों, RSS वालों, तो जा करके जो पहलवान बेटी है उसको तुम, उसके लिए आंदोलन करो, उसको तुम न्याय दिलवाओ। वो कभी नहीं करेंगे, ये मैं लिखित में आपको कहता हूं। ये लोग जो हैं सिर्फ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम तो यहाँ पे बेटी पढ़ाओ, बेटी अच्छा खिलाड़ी बने, बेटी अच्छा पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और देश का नाम रोशन करे। हम आपको कहना चाहते हैं, ये लोग जो हैं मतलब पूर्ण रूप से ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं और देश से कोई मतलब नहीं, देश के बेटों से नहीं मतलब है। अगर बेटों से मतलब रहता तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देते। 9 साल हो चुका है, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका रहता। अच्छा, ये अभी तक नहीं दिया है। ये हवाबाज है, ये अच्छा। बीजेपी वाला जो है, बीजेपी वाले हवाबाज है। अच्छा। जो आएगा हवा देगा, हाँ। हवा के सिवा कुछ नहीं। ये लोग खाली झूठ बोलता है, बड़ा बड़ा डिंग हाँकता है, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करता है। भारत की जनता मासूम है। हम अपील करेंगे इन ढोंगियों से, ढोंगी कहता हूँ, अच्छा, इन ढोंगियों से, इन भोगियों से बच के रहिए और इनके बातों में आप नहीं आइए। मैं आपको यह साफ साफ कह देना चाहता हूं कि भारत की बेटी के साथ आप हैं कि नहीं? हम आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मैं हूं, मैं साथ हूं। आप भी हैं, हम भी हैं और पूरा 99% लोग हैं उनके साथ। एक आध पॉइंट जो लोग हैं बीजेपी वाले लोग, वह विरोधी हैं। बेटी के विरोधी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बहन का अगर कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और रेपिस्ट का अगर कोई सपोर्टर है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसका सांसद इस तरह का घिनौना हरकत करता है। और आप देखिए कि उसको बचाने के लिए लगा हुआ है। क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं पकड़ा है? अमित शाह जी बताइए, क्यों नहीं पकड़ा है अभी तक ब्रजभूषण को? क्यों नहीं पकड़ा है? दिल्ली पुलिस में तो केंद्र सरकार से पुलिस चलती है, तो क्यों नहीं पकड़ाए हैं अभी तक आप? जिसका मतलब है साफ साफ कि चोर चोर मसेरा भाई। और आपको कहते हैं ब्रजभूषण शर्मा जरूर कहा होगा कि अगर हमको जेल भेजिएगा तो हम आप सबका काला चिट्ठा खोल देंगे। अच्छा, इसीलिए नहीं पकड़ पा रहा है। सभी लोग इसमें, एक इसमें नहीं और भी बहुत सारे लोग होंगे, आपको मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये स्थिति है। आप बजरंग दल पे आ गए थे। हाँ, तो बजरंग दल को लेकर एक सवाल ले लीजिए आप कि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, जी, 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 ठीक जी। है, और कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लाया
और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार इस बार बनती है तो हम जो है बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगा देंगे। इस पर क्या विचार रखते हैं? बहुत अच्छा विचार है। अच्छा, पूछिए क्यों? अच्छा, अभी तक बजरंग दल क्यों ने एक बार भी बोला सपोर्ट में बेटी के? ये लोग जो है जहां पर भी देखिए, हम बहुत हनुमान जी का पूजा करते हैं, हम डेली पूजा करते हैं हनुमान जी का। शनिवार का दिन है, देख लीजिए कि हम भी पहने हुए काला ट्राउजर। भगवान पे पूरा आस्था है। दिक्कत क्या है, ये लोग नाम रख। अब एक चीज बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। रावण हिंदू था कि मुस्लिम था? ब्राह्मण हिंदू था ना। तो भगवान राम को किससे लड़ना पड़ा? रावण से लड़ना पड़ा। आप इसी तरह देखिएगा, भगवान राम को कहीं नहीं आप देख रहे हैं कि मुसलमान से लड़ रहे हैं या किसी और से लड़ रहे हैं। गलत और सही की बात होनी चाहिए। गलत, अगर एक क्रिमिनल अभी है, ब्रजभूषण है, हिंदू है, बेटी भी हमारी हिंदू है, तो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, अगर मुसलमान करता तो उसका हम विरोध करते हैं, हिंदू किया है तो इसको रफा दफा कीजिए। नहीं, कभी नहीं। यही चीज हम कहना चाहते हैं। गलत और सही के पैमाने पे आप देखिए, अगर आप जाते हैं कहीं पर, आपको कपड़ा सिलवाते हैं तो कौन सिलता है? 90% हमारे अल्पसंख्यक भाई सिलते हैं। अगर आप जाइएगा हर हर महादेव चौक के राजेंद्र जी के पीछे में एक पान का दुकान है जी, बहादुर जी का। हाँ। उनका पान बहुत फेमस है। हाँ, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, वहाँ 99% हिंदू खाते हैं पान। खाते हैं ना। हाँ। आप जानिए कि ये गंगा जमुना तहजीब है। हिंदुस्तान कब डेवलप होगा? जब पूरे भारत के जो नागरिक हैं वो सबल होंगे, वो उनका क्या कहते हैं कमाई का जरिया अच्छा रहेगा तो डेवलप करेगा। अब हम कहेंगे कि भारत में भी क्या मुसलमान है उसको आप काटिए, मारने की बात कीजिएगा, तो ये कितना बड़ा अपराध है। इसीलिए मैं कहता हूँ, किसी भी समुदाय पर, किसी भी जाति पर आप गलत ना बोलें। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत की जो संस्कृति वह साझा संस्कृति है। भगवान राम का जो वस्त्र बनाता है कोई अल्पसंख्यक बनाता है। रामनवमी का जो ध्वजा बनाते हैं हनुमान जी का, बजरंग जी का, वो भी कोई अल्पसंख्यक बनाता है। कहां से यार तुम भेदभाव लाते हो? यार इस तरह का भेदभाव मत लाओ। हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, इंडिया जो है, वो फुल्ली सेकुलर है। और गलत का विरोध कीजिए, जो भी गलत करे। हिंदू मुसलमान देख के नहीं बताया उसको गलत सही का अंदाजा लीजिए। एक व्यक्ति जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, वो हिंदू नहीं हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है, वो क्रिमिनल मीन्स क्रिमिनल। और क्रिमिनल के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है उसके साथ वो लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक्शन लेगा। मतलब शंभू देवा जी के हिसाब से बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो नफरत की बात करता है भाई। हाँ। वो नफरत की बात करता है। हम कहते हैं मोहब्बत की बात करो, हम कहते हैं कि इंसानियत की बात करो, हम कहते हैं कि एक साथ चलने की बात करो, तब जाकर के हिंदुस्तान डेवलप करेगा। सीधी सी बात है। एक हाथ को आप बहुत मजबूत कर लीजिए और एक हाथ से आप कुछ नहीं कीजिए तो क्या आप मजबूत हैं? जी नहीं। एक आंख से आप, एक आंख आपका फोड़ दें और एक आंख से आप कहिएगा देखिए दाहिना वाला शुभ है तो हम दाहिना आंख से देखेंगे, बायां को फोड़ दें। वही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में पूरा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, सबका एक अपना इतिहास है। देश के लिए कौन ने कुर्बानी दिया है? देश की आज़ादी में क्या हिंदू मुसलमान सब ने दिया शहादत, और तब जाकर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आपको बता देते हैं, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस समय वहाँ का जो था हैदराबाद के जो थे निजाम, उन्होंने कितना सोना दिया। बिल्कुल। देश के, आपको बताइए ना, जहाँ भी आप देखिएगा बजरंग दल को, वो सिर्फ ऐसा माहौल पैदा करता है कि जिससे फ्रिक्शन पैदा हो। हम चाहते कि आप आवाज उठाइए, बेटी का जो अभी हो रहा है घटना, उस पर आवाज उठाइए। आरएसएस आवाज उठाइए, नहीं उठाएगा ये लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए आरएसएस ने बहुत सारा संगठन बनाया है। बजरंग दल हो गया और भी न जाने विश्व हिंदू परिषद हो गया, ये तमाम जो है भाई। आरएसएस 1925 में आया है, उससे पहले हिंदू था कि नहीं था? बिल्कुल। और हजारों साल से हिंदू है, आगे हिंदू रहेगा। आपके रहने से कोई हिंदू पर फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता है। आप लोग तो सिर्फ राजनीति करके हिंदू मुसलमान का रोटी सेकना चाहते हैं।